श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अपने गुरु को सबसे अच्छी गुरु दक्षिणा एक शिष्य के द्वारा क्या दी जानी चाहिए? जो गुरु ने नाम दिया है, मंत्र दिया, खूब जप करो, यही गुरु दक्षिणा है। रुपया, पैसा, फल फूल, कपड़ा लत्ता, ये तो जीवन उपयोगी सामग्री आप नहीं दोगे तो भगवान कहीं न कहीं से दे देंगे। गुरु इसलिए नहीं शिष्य बनाता कि तुम उसको रोटी दो, कपड़ा दो, पैसा दो, इसलिए नहीं बनाता। इसलिए बनाता है कि तुम स्वयं भगवान को अर्पित हो जाओ, तुम भगवदानंद को प्राप्त हो जाओ, तुम्हारे अंदर का ज्ञान नष्ट हो जाए, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाए, इसलिए शिष्य बनाया जाता है। तो गुरु की इच्छा क्या है? आप भगवत प्राप्त हो जाओ। तो भगवत प्राप्त कैसे होगे? जो गुरु जी ने नाम दिया, मंत्र दिया, उपासना दी, वैसे चलो। अगर वैसे ना चलो तो गुरु प्रसन्न नहीं होंगे। अगर असली बात है तो वो सब मायाकृत वस्तुओं से गुरु प्रसन्न नहीं होते। गुरु प्रसन्न होते हैं मन वचन कर्म से, उनकी आज्ञा का पालन करें। आज्ञा समन सुसाहब सेवा, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना, इससे बड़ी और कोई भेंट नहीं है। और गुरु की सबके लिए एक ही आज्ञा है कि तुम भजन करके, अच्छे आचरण करके भगवान को प्राप्त हो जाओ। ये फल फूल, रुपया, पैसा, खान पान, ये तो विश्वम्भर भगवान उनकी शरण में हो तो देते हैं, चराचर जीव को देते हैं। तो संतों का भरण पोषण नहीं करेंगे क्या? और फिर इतने दिन भजन करने के बाद अगर गुरु की आशा शिष्य पे लग जाए कि ये हमारा भरण पोषण करे, तो गुरु किस बात का? वो तो शिष्य से भी गिरा हुआ आदमी है। मान लो शिष्य तो अपने को संसारी मानकर तुम्हारी शरण में आया और तुम शिष्य से अपना आशा रखते हो, तो तुम तो शिष्य से भी ज्यादा गिरे हो। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा है निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु और जोगी दास। जग गुरु और जोगी दास, जब आशा मन में भई। तो गुरुजनों की आशा एक ही है कि चराचर जगत भगवत स्वरूप है, ऐसा तुम समझ जाओ और खूब भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त हो। यही सबसे बढ़िया भेंट है। अगर संसारिक भेंटे की बात कही जाए तो वो गुरु को नहीं चाहिए। अगर आपने मान लो कोई वस्तु दी तो उसकी व्यवस्था है, और जब वस्तु ही नहीं तो व्यवस्था ही नहीं। हर समय भजन में लगे। और रही इस शरीर के पोषण की बात, वो तो भगवान की जिम्मेदारी। योगक्षेमम भाम्यहम, आप सब चले जाओ। देखो किसी से मांगा जाता है क्या? बिना मांगे अन मांगे आगे आवे गो, जो पल लागे पल को। भगवान दे रहे, किसी से कोई संकेत भी नहीं किया जाता। तो गुरु को आवश्यकता है आपके मन वचन कर्म से आज्ञा पालन की, ना कि रुपया पैसा भेंट सामग्री की। अगर आप अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं तो आप सच्ची भेंट दे रहे हैं। और यही भेंट के लिए तो हमारा आपका संबंध होता है कि आप हम एक हो जाएं। हम जहां हैं वहीं आप पहुंच जाओ। ये इसीलिए तो संबंध होता है। ये थोड़ी कि तुम जाओ वहां हम पहुंच जाएं, है? तुम जहां हो वहां हम पहुंच जाए इसलिए थोड़ी होता है। हम जहां हैं वहां तुम पहुंच जाओ। तो गुरु निष्काम अवस्था की चरम सीमा भगवत स्वरूप में, तो आप भी पहुंचो वहीं भजन करके। यही भेंट है। राजेंद्र कुमार जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमारे जो शरीर में जीवात्मा है वो हमें सही गलत करने का प्रेरित करती है या हमारा मन? पहली बात तो ये अज्ञान की बात है आपकी। हमारी जीवात्मा हमें प्रेरित कर रही है, मतलब दो चीज हो गए इसमें। जीवात्मा एक अलग हो गया और आप अलग हो गए। नहीं हो गए? देखो ना, फिर प्रश्न करो। महाराज जी, जो शरीर में जीवात्मा है वो हमें सही गलत करने का प्रेरित करती है ना? या हमारा? जीवात्मा अलग हो गई, हमें अलग हो गए। नहीं, तुम ही हो जीवात्मा, तुम ही हो जीवात्मा, तुम और कोई नहीं। क्यों? कि कोई अंतर है? हाँ, ले सोचा शायद मिस्टेक हो रही हो हमसे। जीवात्मा आप ही है ना, तो अब आपको गलत सही का निर्णय आप ही दे रहे हैं, कोई और दे रहा है क्या? अब मानना न मानना ये बुद्धि और मन के अंतर्गत की बात है। तो आप मन बुद्धि नहीं है, आप जीवात्मा है। जब मन बुद्धि कोई गलत चाल चलना चाहता है तो अंदर से प्रेरणा होती गलत है, पर आप अपने स्वरूप को न जानकर मन बुद्धि में तन्मय होने के कारण आप मन बुद्धि की बात मान लेते हैं, अपनी बात आप नहीं मानते। अपनी बात को ठुकरा कर दूसरे की बात मान लेते हैं, मन बुद्धि की। इसीलिए जेल भरी पड़ी है, इसीलिए नरक जाना पड़ता है, इसीलिए दुर्गति होती है। यदि आप अपनी बात मान लें और मन की बात ना माने तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप ब्रह्मज्ञानी हो जाएंगे, आप भगवत स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। समझ पा रहे आप? लेकिन हम अपनी बात को ठुकरा देते। बोले यार अंदर से आया था हमारे कि नहीं करना है, पर हमने कर दिया। तो अंदर से जो आया था वो आपकी बात थी,
बाहर से जो कह रहा है कि मुझे यही करना, ये मन की बात है। मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। मन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ प्रकृतिजन्य भोगों में जा रहा है, वो अंतरात्मा उसे मना करती है। परमात्मा आनंद की प्राप्ति के लिए हमारा मानव जीवन हुआ है। हम भोगानंद में मस्त हो रहे हैं। भोगानंद से हटे तो हमारा स्वरूप ही आनंद में, हमारा स्वरूप ही आनंद में, कोई और आनंद कहीं से आना थोड़ी है। जो आनंद सिंधु सुख राशि हमारा अंशी है, वही हमारा सुख राशि स्वरूप चेतन अमल सहज सुख राशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। समझ पा रहे हो? तो हम अपनी बात समझें, वो हमारी बात। जीवात्मा कौन है? हम ही तो हैं। हम अपनी बात ठुकरा कर मन की बात मान लेते हैं तो मनमानी हो जाता है, और मनमानी में दंड है। अगर हम आत्मा की बात माने, गुरु की बात माने, शास्त्र की बात माने तो हमारा कल्याण हो जाए। पर हम मन की बात मान लेते हो, मन फंसा रहा है 5 इंद्रियों के साथ भोगों में, तो हमसे गलती हो जाती है। छोटे छोटे भोग में भी मन फंसता है, नाम लेने पर भी छोटे मन छोटे फंसता भोगों में है। भी मन फंस जाता है, नाम लेने पर भी। बिल्कुल मन का तो कार्य ही है वो। छोटा छोटा व्यसन, बीड़ी तंबाकू चाय पानी, छोटे छोटे व्यसन हम नहीं छोड़ पाते, फिर संसार के और बड़े भोग तो है। भजन करो तो सब छोड़ सकते हो। कि नहीं, ये नहीं करना है। अगर आप भजन और बढ़ाओ, भजन